दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की महारैली को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे गिरफ्तार किए गए हैं, ये तभी मुक्त होंगे जब आप सभी संविधान को पकड़ लेंगे। चुनाव के समय बटन दबाएं और इस सरकार को हटाएं। हम सभी को एक साथ आना होगा और साथ चलना होगा। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज देश कठिन दौर से गुजर रहा है। लोगों को बिना किसी जांच के जेल में डाला जा रहा है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, उमर खालिद और मोहम्मद जुबैर के बारे में बोल रही हूँ। महबूबा ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और मैं, हम तीनों सीएम नजरबंद थे, जो सरकार कानून का सरासर उल्लंघन करती रही है। कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स विभाग के नोटिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो भी कार्रवाई हो रही है देश के कानून व नियमों के अनुसार हो रही है। कांग्रेस को वास्तविकता पहचानने की सलाह देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अहंकार में रहने वाला राजनीतिक दल है। उन्होंने कहा कि अगर देश के सभी राजनीतिक दल आयकर कानून का पालन करते हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ रिटर्न फाइल करना था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने भारी मात्रा में नगद चंदा लिया और इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि इसको लेकर कांग्रेस अदालत में भी गई, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। कांग्रेस खुद देश के कानून व नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली आयोजित की गई। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हमारे सामने लोकसभा चुनाव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 पार का नारा है, वो बिना मैच फिक्सिंग के 80 सीट भी नहीं जीत सकती। हमारे बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं। ये कैसा चुनाव है? नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने कहा, जिस दिन ये संविधान खत्म होगा उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा। मेरठ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यों की कीमत देश को आज तक चुकानी पड़ रही है। जब हमारे छोटे भाई जयंत चौधरी ने संसद में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर बोलने लगे तो कांग्रेस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, उनका अपमान किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, तो कुछ लोग अपना आपा खो बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं कहता हूं मोदी की गारंटी रहती है। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। ये सभी कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। वहीं उन्होंने कहा कि इन भ्रष्टाचारियों पर एक्शन होगा। मोदी झुकने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगी हैं। वहीं भाजपा लगातार 400 से अधिक सीट पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा कम से कम 200 सीट जीत के बताए। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल में CAA कानून लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि CAA के आवेदन करने वाले विदेशी बन जाएंगे, इसलिए लोग आवेदन न करें। दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने कहा कि इस घोटाले में मिले 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी द्वारा 2022 में हुए गोवा चुनाव में अपने प्रचार अभियान के लिए प्रयोग किए गए थे। अदालत में दाखिल दस्तावेजों में ये भी दावा किया गया है कि इस बात की पुष्टि CBI और इनकम टैक्स विभाग ने भी अपनी अलग अलग जांच में की है। बिहार में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कांग्रेस के 39 वर्षों का साथ छोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं RJD से कांग्रेस गठबंधन का विरोधी हूँ। कांग्रेस का RJD से गठबंधन सुसाइडल है। वहीं उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि खड़गे बेचारा अध्यक्ष है, रिमोट कंट्रोल से चलता है। कोई भी छोटे से छोटे फैसले खड़गे नहीं ले सकते। यहाँ कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है।